प्रश्न संख्या 3, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। प्रश्न 3, पहला, 3 गुना t-3 बराबर 5 गुना 2t प्लस 1। तो इसको हल करना है, सरल रूप में बदलते हुए हल करना है इसको। तो सरल रूप में कैसे बदलेंगे? तो देखिए, पहले हम गुना करेंगे, ठीक है। तो t-3 कोष्टक में है और 3 बाहर है, तो 3 से दोनों को गुना करेंगे, t से भी और -3 से भी। तो t से गुना होकर हो जाएगा 3t, 3t हो गया। अब -3 से गुना का हो जाएगा 3 तिहाई 9, यानी -9, क्योंकि इसके साथ माइनस का चिन्ह है, बराबर। अब 5 से 2t को भी गुना करेंगे और 1 को भी गुना करेंगे, क्योंकि दोनों कोष्टक में है और 5 बाहर है। तो 2t को पहले गुना करेंगे, तो 5 दूना 10, यानी 10t जोड़ 5 गुना 1 5। तो अब क्या करेंगे, t जिसके साथ है उसको एक तरफ कर लेंगे, यानी बायां तरफ। तो 3t माइनस 10t बराबर 5 प्लस 9। तो 10t को दायां से बायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -9 को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो +9 हो जाएगा। तो 3t माइनस 10t कितना हुआ, -7t, और 5 जोड़ 9, 5 जोड़ 9 बराबर 14, 9 5 14 हुआ। और 3t में से 10t को घटाएंगे तो -8t आएगा, ठीक है। तो t बराबर कितना हो गया, 14 बटा -7, यानी 14 को -7 से भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि बराबर के बायां तरफ -7 t के साथ गुना में है, साथ में है तो गुना में हुआ। तो -7 को हम बायां से दायां तरफ लाएंगे तो भागा से गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो 7 दूना 14, यानी कितना आ गया, बराबर -2। क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होगा, भागा है, ठीक है। तो -2 इसका उत्तर होगा, यानी t बराबर कितना आ गया, -2। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। दूसरा में है 15 गुना 22-4 -2 गुना 22-9 जोड़ 5 गुना 22 प्लस 6 बराबर 0। तो 15 गुना 22-4 -2 गुना 22-9 प्लस 5 गुना 22 प्लस 6 बराबर 0। तो इसको हल करना है। तो पहले देखिए गुना करेंगे, यानी 22-4 को 15 से गुना करेंगे, 22-9 को -2 से गुना करेंगे और 22 प्लस 6 को +5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 22, देखिए 22 से गुना करके 15 को, अब -4 से गुना करेंगे तो 15 चौक 60, और माइनस प्लस माइनस यानी -60 होगा, क्योंकि -4 से गुना हो रहा है। अब -2 को 22 से गुना करेंगे तो -2 बाई, माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 दूनी 18। अब +5 को 22 से गुना करेंगे तो +5 बाई हो जाएगा। अब 5 छक 30, देखिए 5 को 6 से गुना करेंगे तो +30 होगा, क्योंकि दोनों में प्लस है, बराबर देखिए 0 है यहाँ। तो अब 15
बाई माइनस 2 बाई प्लस 5 बाई को एक साथ लिख लेंगे। देखिए बाई बाई जो भी बाई बाई है यानी बाई जिसके साथ है उसको एक साथ कर लिए हैं, ठीक है। बराबर शून्य है किधर, बराबर के दायां तरफ। अब शून्य क्या है, संख्या में आता है, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पे संख्या है यानी जिसके साथ बाई नहीं लगा हुआ है उसको हम किधर कर लेंगे, बराबर के दायां तरफ। तो -60 क्या हो जाएगा, +60, +18 हो जाएगा -18, और -30 हो जाएगा, नहीं +30 हो जाएगा -30, क्योंकि सबको हम बायां से दायां तरफ कर रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा बायां से दायां तरफ आके। तो अब देखिए 15 5 20, 15 5 20, तो पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे तो इसके आगे क्या है, प्लस है, कुछ नहीं है चिन्ह, तो इसके आगे क्या है, प्लस है। तो 15 5 कितना हुआ, 20, 20 में से 2 गया तो 18, यानी 18 बाई हो गया, बराबर देखिए इन तीनों को हल करने पे कितना आ गया, 18 बाई, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 60 देखिए प्लस में है, ठीक है, और -18 -30 कितना हुआ, 30, -30 और -18 -48, ठीक है। जो माइनस माइनस है उसको पहले हम जोड़ रहे हैं तो माइनस माइनस यानी -30 और -18 -48, ठीक है। 30 और 18 48, लेकिन दोनों में माइनस है तो माइनस ही चिन्ह रहेगा। तो 60 में से 48 गया तो कितना आ गया, 12, यानी यहाँ पे लिखेंगे 12, ठीक है। तो 18 बाई बराबर कितना आ गया, 12। अब अतः बाई बराबर 12/18 हो जाएगा, क्योंकि 18 बाई के साथ गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ आके भागा में हो जाएगा। तो 6 से काट देंगे, देखिए 6 से दोनों कट रहा है, 6 दूना 12, 6 तिया 18, यानी इसका उत्तर कितना आ गया, 2/3, 2/3। तो इस तरह हम इसको भी हल कर लेंगे। तो बाई बराबर 2/3। तीसरा, 3 गुना 5z -7 -2 गुना 9z -11 बराबर 4 गुना 8z -13 -17। तो ये है प्रश्न, 3 गुना 5z -7 -2 गुना 9z -11 बराबर 4 गुना 8z -13 -17, ठीक है। तो पहले हम गुना कर लेंगे, जो भी कोष्टक है में है उसको, जो कोष्टक के बाहर है उससे गुना कर लेंगे। तो 3 से देखिए 5z को गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15z -7 तिया 21 यानी -21 -2 गुना 9z यानी -18z -2 गुना -11 यानी +11 दूनी 22। यहाँ पे माइनस माइनस देखिए, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो -11 गुना -2 कितना हो गया, +22, माइनस माइनस प्लस। अब 4 से 8z को गुना करेंगे तो 8 चौक 32, z 13 चौक 52, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे सिर्फ -17 है तो उसको लिख लेंगे। अब 15z -18z, 32z को दायां से बायां तरफ लाएंगे तो -32z हो जाएगा, बराबर -52 -17, -21 है तो इधर आके +21, +22 है तो इधर आके -22। तो
जिसको भी बायां से दायां या दायां से बायां करेंगे उसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा या प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो देखिए 15 -18 -32। तो देखिए पहले हम -18 -32 को जोड़ते हैं रफ में, तो कितना हो गया 8 2 10 3 1 4 1 5 यानी -50। ठीक है, अब -50 से 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3 यानी -35। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -35Z। ठीक है, -35Z आ गया। देखिए तीनों को हल करने पे बराबर, अब इन चारों को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, तो -52 -17 -22 तीनों को जोड़ देंगे तो 7 2 9 2 11, हाथ में रहा 1, 5 2 7 1 8 1 9 यानी -91 आया। ठीक है, तीनों माइनस वाले को जोड़ ले पे तो अब -91 और +21 घटा देंगे तो 1 में से 1 गया 0, 9 में से 2 गया 7, तो -70 यानी -35Z बराबर -70। इन चारों को हल करने पे कितना आ गया -70, अतः Z बराबर -70 बटा -35। ठीक है, -35Z गुना में है देखिए दोनों, तो Z बराबर यानी बायां से दाएं तरफ आके भागम हो जाएगा, तो 35 दूना 70, देखिए 2 बार में कट गया यानी इसका उत्तर आ गया कितना 2, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, भागा में है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 35 दूना 70 यानी 2 बार में कट गया 70 35 से, तो Z बराबर 2 आ गया इसका उत्तर। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 3 का 4, 0.25 गुना 4F माइनस 3 बराबर 0.05 गुना 10F माइनस 9, तो 0.25 गुना 4F माइनस 3 बराबर 0.05 गुना 10F माइनस 9। तो 0.25 को पहले 4F से गुना करेंगे, ठीक है, फिर -3 से, तो देखिए 25 चौक कितना होता है 100, 25 चौक देखिए 100 होता है। ठीक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो यानी यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक यानी 2, दाईं ओर से 2 शून्य के पहले यहाँ पे दशमलव दे देंगे। ठीक है, तो 1 आ गया। 0.25 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 चौक 100, और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे दशमलव देंगे यानी 1.00 को 1.00 को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 1 आ गया यानी 0.25 गुना 4 1 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए F है तो एक F, तो एक F लिखें या सिर्फ F लिखें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिर्फ F लिखेंगे तभी भी यह एक F ही समझा जाएगा। तो 0.25 को 4F से गुना करने पे कितना आ गया सिर्फ F। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, क्योंकि प्लस माइनस 25 दिया 75, देखिए 25 दिया 75, अब दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, क्योंकि
गुणनफल में भी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए और दशमलव के पहले शून्य लगता है। तो f माइनस 0.75 बराबर, अब यहाँ पे 10 बचे 50, 10 बचे 50, ठीक है। अब दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए और दशमलव के पहले शून्य। तो 0.50 f माइनस, अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, 9 बचे 45, दशमलव के बाद 2 अंक तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य। अब f वाले को बायां तरफ कर लेंगे तो f माइनस 0.50 f, ठीक है, बराबर माइनस 0.45 प्लस, ये प्लस में हो जाएगा 0.75। तो 0.50 f को दायां से बायां तरफ ले गए तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 0.75 को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब हल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 1 f है, यहाँ पे 0.50 f। तो देखिए रफ में हम 1.00 हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और 0.50 को घटाना है तो इस तरह हम लिख लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1.00 हम लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी शून्य दें 1 ही रहेगा। और यहाँ पे है माइनस 0.50 तो घटाएंगे, शून्य में से शून्य गया शून्य, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया शून्य, तो 0.50 हो गया। तो हम लिखेंगे 0.50 f, क्योंकि यहाँ भी f है यहाँ भी f है तो f हो गया, बराबर, अब यहाँ पे माइनस 0.45 और प्लस 0.75 तो घटा देंगे, क्योंकि ये देखिए बड़ा है, तो 0.75 से 0.45 को घटा देंगे। देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो 5 में से 5 गया शून्य, 7 में से 4 गया 3, यानी 0.30 आया, 0.30, ठीक है। अब f का मान निकाल देंगे तो f का मान हो जाएगा 0.30 बटा 0.50। तो दशमलव के बाद यहाँ पे भी 2 अंक है और दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है। देखिए 1 अंक 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक है, तो दशमलव हट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद देखिए दोनों, जिससे भाग हो रहा है उसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, और जिसको भाग दिया जा रहा है तो उसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है। तो 0.50 f के साथ गुना में था बायां तरफ, तो दायां तरफ आके भागम हो जाएगा, ठीक है। तो भागम क्या होता है कि अगर दशमलव के बाद दोनों में अंक बराबर हो तो दशमलव हट जाता है, ठीक है, हट गया यहाँ पे। तो क्या बचा, ये हो गया 30/50, देखिए दशमलव हट गया तो 30/50 हो गया, क्योंकि दोनों जगह दशमलव के बाद 2 2 अंक था, तो 30/50 हो गया। अब देखिए शून्य से शून्य कट गया तो क्या बचा यहाँ पे, 3/5 बचा। अब 3 को 5 से भाग दे देते हैं, तो 3 को 5 से भाग दे देते हैं तो कितना आएगा, दशमलव देंगे तो यहाँ पे शून्य आएगा, क्योंकि 3 तो लगेगा नहीं, तो 5 छक 30, यानी दशमलव के पहले शून्य देते हैं तो 0.6 हो जाएगा इसका उत्तर। तो हम लिखेंगे बराबर 0.6, तो f बराबर कितना आ गया, 0.6, ठीक है। तो इस तरह हम
प्रश्न 3 का 4 हल कर लेंगे।